हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स का टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन। तो ये ना काफ़ी कंसोलिडेटेड वे में डिज़ाइन है, तो आप इसे बेटर रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप ये अपने नोट्स में समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग हर चैप्टर की एक क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे, ठीक है। जल्दी वो भी लेके आएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट डील करेंगे, फिर वो आप लेक्चर का वीडियोस देखिए, और अगर आपको मन हो तो टेलीग्राम पे दिए गए चैनल में आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन के पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने चैनल पे और भी मेंस की आंसर राइटिंग के वीडियोस डाले हैं, तो वो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर के वीडियोज़ हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम्स जैसे एईडीओ 72nd बीपीएससी में स्टैटिक बहुत ही रेलेवेंट होता है। हालांकि उसका नेचर चेंज हो रहा है, बट हम लोग क्वेश्चन टैकलिंग और जो एडिशनल पॉइंट है उसको ऐड करके कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको घटना चक्र, लूसेंट जो भी है उसका समरी ही है ये, और आंसर राइटिंग ऑब्वियसली अगर आप बीपीएससी मेंस दे रहे हैं और आंसर राइटिंग में बिल्कुल ही नए हैं तो आप आंसर राइटिंग के वीडियोस देख के एक आइडिया ले सकते हैं कि वहाँ से आंसर राइटिंग कैसे करनी है, किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है। और वो एक बिल्कुल ही फ्री इनिशिएटिव है जहाँ पर डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, डिपेंडिंग एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिया जाएगा और आप उसका आंसर लिखिए। फिर बाई नेक्स्ट डे या फिर बाई नाइट आपको एक वीडियो मिल जाएगा जो आप उससे मैच कर सकते हैं कि कितना आंसर आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर देखिए, इसका फॉर्मूला जो होता है एफ एस कॉस थीटा होता है, और थीटा जो होता है एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। वो एंगल अगर 90 डिग्री है तो वर्क को माना जाता है कि वो 0 डिग्री होगा। ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। वर्क हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। जैसे इसका एग्जांपल बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी ऑफ कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग को अगर हम दबा के रखते हैं तो उसमें जो एनर्जी रहती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। वाटर स्टोर्ड एट हाइट, किसी हाइट पे वाटर को स्टोर करके रखते हैं ना, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। फ्लाइंग एरोप्लेन के पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। टू बॉडी हैव kinetic energy, then body having a smaller mass will have a higher momentum, ठीक है। देखिए वो क्या है ना कि क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि फ्लाइंग एरोप्लेन में कौन सी एनर्जी होती है, तो मतलब वो एग्जांपल देके ना आपको क्वेश्चन ऑप्शन फ्रेम करेंगे, तो इसलिए एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा और भी आप डेली लाइफ में एग्जांपल सर्च कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। बॉल थ्रोन अपवर्ड, उसमें जैसे इस बॉल को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज करती है, क्योंकि mgh हाइट बढ़ रहा होता है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है, ठीक है। हाफ mv² वेलोसिटी इसकी घट रही होती है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है। बट टोटल एनर्जी हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो p²/2m, जहाँ पे p क्या है, मोमेंटम है, या फिर काइनेटिक एनर्जी मास और वॉल्यूम की टर्म में बात करें तो हाफ mv² होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, इसकी ऐसा यूनिट वाट होती है या फिर जूल पर सेकेंड होती है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट होती है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होती है, और 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होती है। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। वाट सेकेंड, वाट आवर, किलो वाट आवर, ये सब क्या है, यूनिट है वर्क और एनर्जी की। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क बाय चर्निंग इट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हमारा क्या होता है कि वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है।
ठीक है, तो ये आपका मेजर समरी हो गया वर्क एनर्जी पावर का, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसके अराउंड ही होगा, और अगर कुछ अलग होगा तो वो हम लोग जब क्वेश्चन डील करेंगे ना तो उसमें आपको दिख जाएगा कि और कहाँ पे वो नेविगेट करते हैं। चलिए तो अभी इतना ही रखते हैं।